किसी ने क्या कमाल की बात कही है, कामयाबी उन्हें मिलती है जो डटकर मुकाबला करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं रोहित बघेल। एक छोटी सी कहानी है तुम्हारे हारने की सबसे बड़ी वजह। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2.5 साल में काफी लोगों का जीवन पूरी तरह बदल गया है। बहुत से लोगों के अपने घर परिवार से कोरोना की वजह से इस दुनिया में नहीं है। कुछ लोगों की नौकरी चली गई है, किसी का व्यापार खत्म हो गया है। अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन फिर काफी लोग निराशा का सामना कर रहे हैं। एक समय की बात है, एक लड़का घर परिवार और धन संबंध समस्या से लड़ते लड़ते थक गया था। उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह रोज रोज की विवादों से तंग आ गया था। एक दिन हिम्मत हार कर वह आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में काफी दूर चलने के बाद भी उनका मन शांत नहीं हुआ। जंगल बहुत ही घना था। वहाँ जंगली जानवरों का भी खतरा था। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। लड़के ने सोचा कि इस घने जंगल में झोपड़ी बनाकर कौन रह रहा है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वह लड़का झोपड़ी की ओर आगे बढ़ने लगा। झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने एक संत दिखाई दिए। संत ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर शांति और प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। लड़का संत के पास ही बैठ गया। संत ने लड़के को देखा तो उसके परिचय पूछा। लड़के ने कहा कि वह अपने जीवन से परेशान हो गया है और मरना चाहता है, इसलिए इस जंगल में आया है ताकि किसी वजह से अपना जीवन खत्म कर सके। संत ने लड़के की बात सुनी और समझ गया कि कम उम्र में इतने तनाव के कारण वे बहुत ज्यादा निराश हो गया है। उन्होंने लड़के से कहा, तुम्हारी निराशा से बचना चाहिए। समस्या तो आती जाती रहती है, समय एक साथ नहीं रहता। संत ने लड़के को समझाने के लिए एक कथा सुनाना शुरू कर दी। संत बोले, एक छोटे बच्चे ने एक दिन अपने घर में बांस और एक कैक्टस का पौधा अपने घर के आंगन में लगाए। उनका बागवानी करने का नया नया शौक था। बच्चा रोज दोनों पौधों को एक समान देखभाल करने लगा। रोज सुबह शाम पानी देता, धूप छांव से पौधों का ध्यान रखता। काफी समय बीतने के बाद कैक्टस का पौधा पनपने लगा, लेकिन बांस के पौधों में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। बच्चा सोचता था कि कैक्टस तो पनप रहा है, लेकिन ये बांस के पौधे को क्या हो गया है। बच्चे रोज ये बात सोचता, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और रोज दोनों पौधों को देखभाल करता रहा। थोड़े और समय निकल गया, लेकिन कैक्टस की तुलना में बांस का पौधा में संतोषजनक प्रगति नहीं दिख रही थी। बच्चा अपनी मेहनत में लगा रहा। कुछ समय के बाद एक दिन बांस का पौधा पनप गया और कुछ ही दिनों में बांस का पौधा कैक्टस से बड़ा हो गया। संत ने उस निराश लड़के से आगे कहा कि बांस का पौधा पहले अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे पनपने में समय लगा, लेकिन वह बच्चा भी अपनी कोशिश से पीछे नहीं हटा, न ही निराश हुआ। हमें भी अपने जीवन में 2 बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात यह है कि हालात जैसे भी हो, सकारात्मक और धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पहले हमें अपनी जड़ें मजबूत करना चाहिए। अगर हमारा आधार मजबूत होगा तो हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। सकारात्मक और धैर्य रखेंगे तो जीवन में बहुत जल्दी ही संतोषजनक बदलाव दिखाई देंगे। दोस्तों, वीडियोस कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।